मध्य प्रदेश में निवेश का मेला है जो लगातार चल रहा है और आज इस निवेश के मेले के दूसरा दिन है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आपको ये पता चले कि लगातार मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो कुछ हो रहा है वो उसकी जानकारी क्या है। अब आप देख लीजिए, कंपनी है एनटीपीसी निवेश करेगी 1,20,000 करोड़। कंपनी है एनटीपीसी न्यूक्लियर 80,000 करोड़ का निवेश करेगी। रिलायंस करेगी 60,000 करोड़ का निवेश। अवाडा करेगी 50,000 करोड़ का निवेश। पीएफसी करेगी 27,000 करोड़ का निवेश। आरईसी करेगी 21,000 करोड़ का निवेश और ओपीजी पावर करेगी 13,000 करोड़ का निवेश। ये मध्य प्रदेश में निवेश होगा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में निवेश होगा और उसके निवेश को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आपको जीआईएस का दूसरा दिन कैसा होने जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जीआईएस का दूसरा दिन बेहद खास है। सुबह 11:15 बजे, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जानकारी दे रहा है विस्तार न्यूज आपको ये जानकारी दे रहा है, तो 11:15 बजे ये बैठक होने जा रही है। सुबह 12:30 बजे तक पहला राउंड होगा, निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी, मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा राउंड होगा और इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग होने जा रही है। ये हम आपको इसलिए विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले, आप मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, लेकिन विस्तार न्यूज देखकर आपको ये अंदाजा लगे कि इन्वेस्टर समिट में इस वक्त क्या हो रहा है, और वो जानकारी सिर्फ आपको विस्तार न्यूज ही दे सकता है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही है जरा जानकारी के लिए सीधे भोपाल से, जो इन्वेस्टर समिट में हमें जो भी हो रहा है उसकी जानकारी दे रही है। रंजना, आपकी मौजूदगी कहां है और आज का दिन कैसा होने वाला है ये बताइए। देखिए विवेक, आज का दिन निवेश के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई सेशंस होने वाले हैं जिसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंटल सत्र है वो होंगे, जिसमें विभागीय मंत्री निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनकी निवेशकों के साथ चर्चा हो रही है। वहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने जो शहर है उसमें मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे बनाना है अधिकतर शहरों को, उसको लेकर चर्चा की। और मध्य प्रदेश में जो उद्योग नीति क्या है उसके बारे में निवेशकों को रूबरू भी कराया है। और अभी जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनका लगातार जो संवाद है वो हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते देखिए, हलचल लगातार यहाँ पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन इस जगह पर मौजूद हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद है, क्योंकि खुद सीएम ने कहा कि इंदौर को मुंबई बनाना है, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनानी है और प्रदेश भर के जो हर शहर हैं उनको भोपाल और इंदौर बनाना है विकास के लिहाज से। तो देखिए, आज अलग अलग जो टूरिज्म समिट है वो होगी। मध्य प्रदेश के जो प्रवासी हैं जो बाहर गए हुए हैं उनकी समिट होने वाली है। कैमरे को देखकर वे ऑफ कर रहे हैं, जरा अगर इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनको देखकर लग रहा है कि ये अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। इनको देखकर एहसास हो रहा है कि ये लोग यहाँ आकर कितने खुश हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट जल्दी जल्दी से आप सवाल पूछे कर लेंगे और बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग समिट में आए हैं, कितनी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश में। अब बहुत अपार संभावनाएं निवेश को लेकर बढ़ रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है जो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कराने का, उसमें हम लोग भोपाल में, तो जो भोपाल में मौका मिला, जो इंटरनेशनल समिट जो भोपाल में हो रही है, तो मैं जो अभी देख रहा हूँ 1 घंटे से, कल भी मैं आया था, कल भी मैंने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और अब बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको लग रहा है बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? मैं ये मानता हूँ कि जो समिट हमारे यहाँ पे हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा जो मध्य प्रदेश के थे वो सभी बाहर जा रहे थे, लेकिन अब वो सारे युवा यहाँ पे रह पाएंगे और यहीं पे जॉब कर पाएंगे और यहीं पे रोजगार का उन्नयन कर पाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है इस समिट से कितनी उम्मीदें आप लोग देख रहे हैं, कैसा है एक्सपीरियंस? मैम वीडियो ही बनाना था हमें, काफ़ी इन्वेस्ट वेरी गुड एंड पीपल आर मतलब वाचिंग फॉर दिस थिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस भोपालाइट एंड इज प्राउड ऑफ अस की एंड वी हैव लॉट्स ऑफ होप टू दिस समिट। आपको क्या लग रहा है समिट के बाद युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं? इन्वेस्ट आएगा, काफ़ी आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह भी बनने, युवाओं के लिए कितना मौका मिलेगा? काफ़ी मिलेगा मैम। देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं, क्योंकि इस बार खुशी आई है कि इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और आज अलग अलग सेशन होने हैं। 22 लाख करोड़ रंजना, का निवेश अगर मैं हुआ है कहूं और आपसे आज कि मुझे वहां पर मौजूद अलग अलग लाउंज की तस्वीर दिख रही है, अलग अलग सेक्टर्स जो बटे हुए हैं, आप मुझे जितना संभव हो अगले 3 मिनट में हर एक चीज दिखा दीजिए। मैं एक दर्शक की तरह देखना चाहता हूं कि जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है। दिखाते देखिए, ये जो मिनिस्टर्स स्पीकर्स लाउंज है
विवेक, ये मिनिस्टर्स और स्पीकर्स लाउंज है। यहाँ पर आप देखिए अंदर की तरफ जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखिए ये जो सेशन 1 बनाया गया है, यहाँ पर भी जो मीटिंग्स है वो लगातार हो रही है। ये जो हेल्प डेस्क है वो बनाई गई है, जहाँ पर अगर आपकी कोई क्यूरीज है वो हो सकती है। ये समिट हॉल है, जहाँ पर भी जो निवेशकों के साथ जो चर्चा है अलग अलग वो होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये सेशन हॉल है, यहाँ पर भी जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। लगातार आपको ये तस्वीरों में जो लोग हैं वो यहाँ से वहाँ अलग अलग हॉल्स में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को लेकर जो चर्चा है वो हो रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दूसरे हॉल में पहुंचे हैं जहां पर वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो सीएम की निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा है, आज भी उनका जो चर्चा का दौर है वो चलेगा। करीब 2 से 3 घंटे तक लगातार वो उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे, निवेशकों से चर्चा करेंगे। और दूसरे सेशन में जो अलग अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस एक हॉल बनाया गया है, उसमें भी जो AI टेक्निक है उसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि किस तरीके से अब AI जो सेक्टर्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें अपार जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। और इसीलिए आप देखिए कि इसमें अलग अलग जगहों से जो देशों के उद्योगपति हैं वो पहुंचे, अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें आपको यहाँ पर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मानव संग्रहालय में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है वहाँ पर जो यूथ है, जो हर वर्ग के लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने को लेकर कोशिशें की गई थी वो इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो निवेश की चाहत में आप देखिए कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, अपना अपना जो प्रेजेंटेशन है अपने अपने सेक्टर्स को लेकर वो लेकर आ रहे हैं। और लगातार क्या उम्मीदें आपको लग रही है इस समिट से? क्या उम्मीदें आपको लग रही है समिट से? बताइए। कुछ बोलना नहीं है, क्या बोलेंगे? समिट से क्या उम्मीदें? यूथ है आप? ठीक है रंजना। सबमिट से तो यही है कि इन्वेस्टमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ मिले, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही जो बेसिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। बिल्कुल तरीके से रंजना, थी, ऑप्टिमिस्टिक युवाओं में भी कुछ इंडिया उसी के तरह लिए से उम्मीदें अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, इसको लेकर लोगों की एक जो राय है वो सकारात्मक नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, आप नजर बना के रखे रहे।